नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2021 के टॉप मोस्ट हरियाणा के करंट अफेयर, जो कि हरियाणा ग्राम सचिव, पुलिस पटवारी या फिर नहर पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपने हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप हरियाणा करंट अफेयर पार्ट 1 जनवरी 2021 की वीडियो देख सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवार की एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए। तो एक्स ग्रेशिया ग्रांट, आपको याद रखना है कि एक्स ग्रेशिया ग्रांट को बढ़ाकर 20 लाख से कितना कर दिया गया है? 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो शहीदों के परिवार को अब 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स ग्रेशिया की आयु कितनी कर दी गई है तो 52 वर्ष कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है? एक्स ग्रेशिया की आयु कितनी कर दी गई है? तो 52 वर्ष कर दी गई है, अगर आपसे क्वेश्चन आयु का पूछा जाए तो। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस झज्जर जिले के निवासी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुलिस बहादुर मेडल से सम्मानित किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुलिस बहादुर मेडल से राष्ट्रपति द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र कुमार को। किन्हें? भूपेंद्र कुमार को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुलिस बहादुर मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में एएसआई की पोस्ट पर है। तो यह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में किस पोस्ट पर है? एएसआई की पोस्ट पर है। और इनका संबंध झज्जर जिले के गांव खेड़ी आसरा से है। तो यह झज्जर जिले के गांव खेड़ी आसरा से है। कौन? भूपेंद्र कुमार। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस बहादुर मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बाल शक्ति पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्र ईशान को या फिर नेहा पिलानिया को। अब नेहा पिलानिया का संबंध भी झज्जर जिले से है। तो झज्जर जिले से है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो बहादुरी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दीपक सैनी को। इनका संबंध भिवानी जिले से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अवार्ड से मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे किन छात्रों को हरियाणा सरकार निःशुल्क पुस्तकें देगी या फिर किताबें देगी? कि हरियाणा सरकार जितने भी सरकारी कॉलेजों में छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें हरियाणा सरकार निःशुल्क किताबें देगी। तो एससी वर्ग के छात्रों को, यानी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को हरियाणा सरकार, अगर वह सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं तो निःशुल्क किताबें देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु, अगर सरकारी योजनाओं का लाभ चाहते हैं बीपीएल परिवार के आवेदन की वार्षिक आय सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,80,000 कर दिया गया है बीपीएल परिवारों को। अगर बीपीएल परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ चाहते हैं तो उनकी अब वार्षिक आय सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? तो 1,80,000 रुपये उनकी वार्षिक आय सीमा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सड़क दुर्घटना में 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13.82% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? 13.82% की सड़क दुर्घटना में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन से 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए? हरियाणा सरकार के द्वारा किन 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो यहाँ पर भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल में, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। और इससे पहले कैथल, यमुनानगर और सिरसा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। आपको यह भी याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कब तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? आप सभी जानते हैं कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने कितनी फसलों की एमएसपी पर खरीद की है? तो हरियाणा सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 9 फसलों की एमएसपी पर खरीद की है। आपको ये भी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पहलवान को, हरियाणा का पहलवान है वीरेंद्र सिंह, तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी को यह घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई है। तो अब वीरेंद्र सिंह कौन है? तो आपको याद रखना है, यह बोल और सुन नहीं सकते, तो इन्हें गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? वीरेंद्र सिंह को इन्हें गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहलवान वीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा में किस जिले से है, तो यह झज्जर जिले के ससरौली गाँव से है। तो झज्जर जिले के ससरौली गाँव से वीरेंद्र सिंह का संबंध है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अब की बार हरियाणा के कुल 6 खिलाड़ियों को, आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने हरियाणा के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर देख सकते हो म्योमा दास, फर्स्ट है हमारी म्योमा दास, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार के लिए है ये म्योमा दास। और बास्केटबॉल खिलाड़ी अनीता पोलडुरई। एथलीट कोच है हमारे माधवन नाबियार। ये पीटी उषा के भी कोच थे। पीटी उषा आप सभी जानते हैं पीटी उषा कौन थी, ठीक है। और एथलीट सुधा हरिनारायण सिंह, तो सुधा हरिनारायण सिंह को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और रेसलर वीरेंद्र सिंह आप सभी जानते हैं, मैं अभी उनके बारे में बता ही चुका हूँ। और पैरा एथलीट के वाई वेंकटेश को खेल श्रेणी के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। और अब पूछा जाए कि श्री जय भगवान गोयल, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो किस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें यह प्रदान किया जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। किन्हें? श्री जय भगवान गोयल जी को। और इनका संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। तो श्री जय भगवान गोयल जी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इनका संबंध किस जिले से है? तो यह यमुनानगर जिले से है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के श्री त्रिलोचन सिंह को, अब त्रिलोचन सिंह है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2004 से 2010 तक हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो यह राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, कौन? त्रिलोचन सिंह, ठीक है। और इन्होंने दुनिया भर में सिख धर्म की शिक्षाओं को प्रचारित किया है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस, तो कौन सा गणतंत्र दिवस था? आप सभी जानते हैं 72वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। तो 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है 72वें गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सीएम ने कहाँ पर ध्वजारोपण किया? ध्वजारोपण लिख लेना यहाँ पे, ध्वजारोपण किया, ठीक है। तो यह पंचकुला में किया है। अब की बार कहाँ पर किया है? पंचकुला में। तो 26 जनवरी को इन्होंने पंचकुला में ध्वजारोपण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की बेटी नेहा पिलानिया का संबंध किस खेल से है? तो मैंने आपको बताया था, नेहा पिलानिया को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो यह बॉक्सिंग से है। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, क्या है? तो इन्हें सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने का भी खिताब मिला है। तो बॉक्सिंग में इन्हें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने का भी खिताब मिला है, किन्हें? नेहा पिलानिया को। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इन्हें 22 जनवरी 2021 को, यहाँ पर देख सकते हो, इन्हें राष्ट्रपति बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। और यमुनानगर के एक छात्र ईशान को भी, किन्हें? ईशान को भी बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था 2020 में। अब इनका संबंध कहाँ से है? तो यह झज्जर के खानपुर
खुर्द गांव के रहने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेहा पिलानिया का संबंध किस गांव से है या फिर किस जिले से है, तो यह झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में प्रदेश भर में प्रथम जिला कौन सा है? अगर आपसे प्रथम जिला पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। तो सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में प्रदेश भर में प्रथम जिला रेवाड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा बचपन से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य के लिए कौन सी नीति शुरू की गई है? अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य के लिए एक नीति शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, तो कैच देम यंग हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इस नीति के तहत 500 प्लस खेल नर्सरियां भी हरियाणा में चलाई जा रही हैं। कितनी? 500 प्लस। अगला क्वेश्चन है, मेघ मेखला और रेशमी रसिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह काव्य संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीमती धीरा खंडेलवाल। तो यह एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हैं। तो अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो कि हमारी प्रसिद्ध कवित्री और वरिष्ठ IAS अधिकारी कौन है? श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? मेघ मेखला और रेशमी रसिया का विमोचन अगर पूछा जाए कि उद्घाटन किन्होंने किया है, तो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है। और किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह है श्रीमती धीरा खंडेलवाल, जो कि एक कवित्री और वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हैं। ठीक है। वर्ष 2016-17 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस सर्वेक्षण एकेडमी किसे चुना गया है? वर्ष 2016-17 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2016-17 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस सर्वेक्षण एकेडमी किसे चुना गया है जहाँ पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है? तो यह मधुबन करनाल को चुना गया है। ठीक है। इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? मधुबन करनाल को। ठीक है। और आपको याद रखना है कि हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन व जो RTC भोंडसी है, जो हरियाणा पुलिस एकेडमी है मधुबन व RTC भोंडसी को नॉर्थ जोन श्रेणी में, जो कि नॉर्थ क्षेत्र में पड़ती है, इन्हें 2017-18 के लिए, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए 4 अन्य केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी का भी सम्मान इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नन्हे चिन्ह जो हमारी योजना है हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो आपसे पूछा गया है कि नन्हे चिन्ह योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो यह पंचकुला में शुरू की गई थी। अब नन्हे चिन्ह योजना है क्या? तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस योजना के अंतर्गत बच्चियों के जन्म को महत्व देने के लिए जो भी आसपास की आंगनवाड़ी होगी उसमें उनके पैरों के निशान का पंजीकरण शुरू किया गया था। तो यह नन्हे चिन्ह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा 2019 में पंचकुला से शुरू की गई थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन ज्वार और बाजरा से बने बिस्किट बेचेगा? तो कौन ज्वार और बाजरा से बने बिस्किट बेचेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैफेड। तो आप मुझे सभी के सभी हैफेड की फुल फॉर्म, हैफेड की HAFED, हैफेड की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हैफेड का अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कैलाश भगत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, कैलाश भगत को। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में सिंगल पिलर यानी कि एक पिलर होगा, ठीक है, सिंगल पिलर पर एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे करके सिंगल इस पे ट्रेन चलेगी हो। तो सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग के द्वारा मिस कॉल अलर्ट सेवा शुरू की गई है? तो बिजली विभाग के द्वारा। तो बिजली विभाग के द्वारा मिस कॉल अलर्ट सेवा शुरू की गई है। तो बिजली के भुगतान करने के लिए यह बिजली विभाग के द्वारा मिस कॉल अलर्ट सेवा शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ान योजना के तहत पहले चरण में, तो उड़ान योजना के तहत पहले चरण में चंडीगढ़ से कहाँ के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार के लिए। तो उड़ान योजना के तहत हरियाणा में पहले चरण में चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी भी शुरू की गई है। तो गाइज़ ये थे हमारे जनवरी के टॉप मोस्ट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।